जय श्री हरि। भक्ति पीस चैनल में आपका स्वागत है। आगे की कथा इस प्रकार है। 5वां स्कंध, प्रियव्रत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर राज्य का भोग किया। अंत में इस पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। अब उनका चरित्र सुनो। समय पाकर ब्रह्मा जी पधारे, तब स्वयंभू मनु और प्रियव्रत खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्ही क्या, हम महादेव जी, स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु नारद जी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। नारद जी की आज्ञा से मनु जी ने प्रियव्रत को भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उनसे 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। महाराजा प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को एक एक दीप का राजा बना दिया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया, जिसके शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पिता प्रियव्रत ने तपस्या करने जाते समय आग्नेयग्र को जम्बूद्वीप का राजा बना दिया। वह प्रजा का पालन करने लगा। आग्नेयग्र के पुत्र नाभि के कोई पुत्र नहीं था। अपनी स्त्री मेरु देवी सहित पुत्र प्राप्त करने हेतु भगवान की आराधना की। ऋतिज्वों ने भगवान से प्रार्थना की, यह हमारे यजमान राजर्षि नाभि अपनी संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आराधना कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ऋषियों, आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। मेरे समान तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से नाभि के यहाँ अवतार लूँगा। कुछ समय बाद नाभि के रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ में दिगंबर सन्यासी ऊर्ध्वरेता मुनियों के धर्म प्रकट करने के लिए संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम ऋषभ देव रखा गया। ऋषभ देव जी दिगंबर सन्यासी के रूप में विख्यात हुए। महाराजा नाभि ऋषभ देव जी को अपने राज्य का भार सौंपकर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां जाकर भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आते उन्हीं के रूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव जी का राज्य शासन और देह त्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव जी ने गृहस्थ धर्म की शिक्षा देवराज इंद्र से प्राप्त की। इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। इसके गर्भ से ऋषभ देव जी ने अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र महायोगी भरत जी थे। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, जब तक मनुष्यों को वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक देह बंधन से छूट नहीं सकते तथा स्वयं को भगवान की भक्ति में लीन कर देना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए भरत जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। ऋषभ देव जी ने केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और वस्त्रों का भी त्याग करके दिगंबर हो गए। वे हमेशा के लिए मौन हो गए थे। सदा दिगंबर रूप में कुटकाचल के वन में घूमा करते थे। एक बार बांसों की रगड़ से प्रबल अग्नि जल उठी। उसकी लपटों ने ऋषभ जी सहित वन को जलाकर भस्म कर दिया। महाराजा प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण था। भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव जी ने संकल्प मात्र से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सिंहासन पर भरत जी की नियुक्ति कर दी थी। उनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी के गर्भ से सुमति, राष्ट्रव्रत,
सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए। उन्होंने हिरनी को देखा जो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर आई थी। वह पानी पी रही थी कि उसने सिंह की दहाड़ सुनी। उसने भयवश नदी को पार करने के लिए छलांग मारी। तब उसके गर्भ से बच्चा निकलकर पानी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी ने उस बच्चे को नदी में से निकालकर अपने आश्रम में ले आए। नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते थे। भरत जी उसको पुत्र के समान प्यार करते थे। इस कारण प्रतिदिन का नियम और भगवत पूजा सब टूट गई। दिन भर उसका लाड प्यार करने में मस्त रहते थे। एक दिन वह आश्रम से जंगल को चला गया। संध्या तक लौटकर नहीं आया। भरत जी उस हिरनी के बच्चे के वियोग में बहुत दुर्बल हो गए थे तथा आत्मस्वरूप को भूलकर अपने योग साधन से भ्रष्ट हो गए थे। हमेशा उन्हें उस हिरनी के बच्चे का ध्यान बना रहता था। अंत समय में भी उन्होंने हिरनी के बच्चे को पुकार कर प्राण त्याग दिए। उस हिरनी के बच्चे की याद के कारण उनको दूसरे जन्म में मृग शरीर ही मिला। उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। इस कारण मृग बने राजर्षि भरत ने अपनी माता हिरनी को त्याग दिया। जंगलों में अकेला ही घूमता रहता था। एक दिन जन्मभूमि कालंजर होता हुआ पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया तथा वहां अपना जीवन का भाग पूरा करता रहा। अंत में अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबाए हुए रखकर मृग शरीर को त्याग दिया। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे। बड़ी स्त्री के 9 पुत्र थे। छोटी स्त्री के 1 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। छोटी स्त्री का पुत्र भरत ही था। मृग शरीर का त्याग कर अंतिम जन्म में छोटी स्त्री के गर्भ से भरत जी उत्पन्न हुए थे। इस पुत्र का नाम भी संस्कार से भरत ही रखा गया था। बचपन से ही भगवान का नाम हृदय में रखते रहते थे। जब वे बड़े हुए तो दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख और बहरे के समान अपने को रखा करते थे। माता पिता के मर जाने के बाद भाइयों ने भी भरत जी को पागल समझ रखा था। भरत जी को सूखा, गला सड़ा और अधपका जैसा भी भोजन भाई लोग दे दिया करते थे। उसको खा पी कर जमीन पर पड़े रहा करते थे। कभी कभी खेतों में जाकर सो जाया करते थे। एक दिन कुछ लुटेरे भद्रकाली को नरबलि चढ़ाना चाहते थे। वे बलि की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक भरत जी पर निगाह पड़ी। उनको पागल समझकर उठाकर ले गए तथा उनको भद्रकाली के सामने नीचे सिर कर कर बिठा दिया और ज्यों ही तलवार से उनका सिर काटना चाहा त्यों ही भद्रकाली प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गईं। हाथ में खड्ग, त्रिशूल, तलवार आदि हथियारों सहित भयंकर रूप धारण किए हुए थीं। उस भद्रकाली ने सब पापी डाकुओं का सिर काट काट कर ढेर कर दिया। फिर भरत जी को बचाकर अंतर्ध्यान हो गईं। भरत जी तो हृदय में श्री हरि का ध्यान लगाकर मस्त बैठे थे। फिर बाद में घूमते फिरते नदी के किनारे चले गए। जड़ भरत की रहुगण से भेंट और उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर कहीं जा रहा था। चलते चलते वह इशुमती नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसको पालकी उठाने वाले कहार की आवश्यकता हुई। कहार की तलाश करते करते हष्टपुष्ट ब्राह्मण देवता की भरत जी पर निगाह पड़ी। राजा रहुगण ने उनको पालकी उठाने के लिए लगा लिया। भरत जी आगे देख देख कर पैर रखते थे ताकि कोई जीव जंतु मर ना जाए।
इसी कारण से पालकी टेढ़ी तिरछी होने लगती थी। रहुगण गिरने के डर से बहुत क्रोधित होकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, क्या तू जीता ही मर गया है जो इस तरह से चलता है? जड़ भरत ने कहा, आपने जो जीने मरने की बात कही सो जितने भी बेकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से जीने मरने की बातें देखी जाती हैं, क्योंकि यह बातें आदि अंत वाली हैं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, फिर भी आपको स्वामित्व का अभिमान है। आप कहो मैं क्या सेवा करूं? राजा रहुगण पालकी से नीचे उतर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय या कपिल देव जी तो नहीं हैं? मुझे किसी से डर नहीं लगता, परंतु सिर्फ ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। मैं श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव से यह पूछने जा रहा हूँ कि इस लोक में शरण लेने योग्य कौन है? जड़ भरत ने कहा, वीरवर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और एक शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। आप सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना से इसे मार डालो। राजा रहुगण सुनो, यह पृथ्वी देह का विकार है। कंधों पर लकड़ी की पालकी रखी है और उसमें सौविराज नामक एक पार्थिव विकार ही है। तुमने सोचा कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस मद से अंधे हो रहे हो। तुमने दीन दुखियों कहारों को बेकार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है। सुनो, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था। एक मृग में आसक्ति हो जाने से अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मृग योनि छूट गई और मनुष्य कुल में जन्म लिया, परंतु पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इसी से मैं जन संसर्ग से डरता हुआ गुप्त रूप से विचरता हूँ। अर्थात सत्संग द्वारा मनुष्य को इस लोक में मोह बंधन को काट डालना चाहिए। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से संसार मार्ग पार करके भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रहुगण को जड़ भरत ने समझाया, मनुष्य भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगा पाता। आप भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। अब आप प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर प्रजा में प्रेमी बन जाओ। भगवान की भक्ति से संसार रूपी दलदल से पार हो जाओगे। भरत जी ने श्री हरि में अनुरक्त होकर स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में त्याग दिया था। उन्होंने लक्ष्मी जी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। अपना चित्त भगवान की भक्ति और चरण कमलों में अर्पण कर दिया था। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।